टोनी चिड़िया और काला कौवा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली, बेलें और झाड़ियां। आसमान में काले बादल छाए हुए, कभी बिजली कड़कती, कभी मूसलाधार बारिश। जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए, लेकिन टोनी चिड़िया और काला कौवा बेघर, बारिश से परेशान। टोनी, कौवे भैया, हमें बारिश से बचने के लिए घर चाहिए। कौवा, बिल्कुल सही टोनी, चलो जगह ढूंढते हैं। दोनों साथ उड़ान भरते हैं। विशाल बरगद का पेड़, बड़ी शाखाएं। टोनी खुश होकर यहीं रहेंगे। कौवा, नहीं, यहाँ तोते और उल्लू रहते हैं, झगड़े होंगे। दोनों उदास होकर आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़े पेड़ का खोखला तना मिलता है। टोनी, वाह, ये तो शानदार जगह है। कौवा नीचे जमीन पर बिल दिखाता है। यहाँ सांप या नेवला रहते होंगे, खतरनाक है। दोनों फिर उड़ जाते हैं। अचानक तेज बारिश। दोनों एक आम के पेड़ की डाल पर भीगते हैं। टोनी कांप रही है। कौवा अपने पंखों से उसे ढकता है। डर मत दोस्त, हम घर जरूर पाएंगे। एक चट्टान के पास गुफा जैसी जगह। टोनी, ये तो अच्छी जगह है। कौवा, नहीं, यहाँ जंगली बिल्ली और सियार आते हैं, खतरा है। टोनी निराश, शायद हमें कभी घर नहीं मिलेगा। कौवा हिम्मत देता है, हार मानना ठीक नहीं, कोशिश जारी रखो। जंगल का शांत इलाका। एक ऊंचा साल का पेड़, बीच में मजबूत कांटा निकला हुआ। टोनी भैया, यही सही जगह है। कौवा चारों ओर देखकर, हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। यही हमारा घर होगा। टोनी नरम घास, रुई और पत्तियां लाती है। कौवा सूखी डालियां और टहनियां ढोता है। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। बारिश बीच बीच में आती है, लेकिन काम रुकता नहीं। टोनी थक जाती है। कौवा कहता है, थोड़ा आराम करो, मैं और टहनियां लाता हूँ। कौवा थकता है। टोनी गाना गाकर उसका मन बहलाती है। दोस्ती और सहयोग से घोंसला धीरे धीरे तैयार होता है। तैयार घोंसला मजबूत, सुंदर और सुरक्षित। दोनों अंदर बैठते हैं। बाहर बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिरती हैं। टोनी, कौवे भैया, अगर आप न होते तो मैं हार मान लेती। कौवा, नहीं टोनी, ये हमारी दोस्ती और मेहनत की जीत है। दोनों मुस्कुराते हुए नए घर से बारिश का आनंद लेते हैं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर समस्या हल होती है। दोस्ती और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देता है। हरे भरे पेड़, नीला आसमान, चिड़ियों की चहचहाहट। एक बड़ा बरगद का पेड़, छोटी चमकदार आंखों वाली, हल्के भूरे पीले पंखों की प्यारी चिड़िया, डाल पर बैठी मोटा चमकदार काले पंखों वाला कौआ, घमंडी अंदाज में टोनी को देख रहा है। दोनों पेड़ की डाल पर आमने सामने बैठे। कौआ हंस रहा है और टोनी शांत है। गर्मी का मौसम, सूखे पेड़, प्यासे पक्षी। जमीन पर मिट्टी का घड़ा रखा है, जिसमें पानी बहुत नीचे है। टोनी चोंच से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर घड़े में डाल रही है। कौआ घड़े के पास खड़ा है और आश्चर्य से टोनी को देख रहा है। बरगद के नीचे सभी पक्षी इकट्ठा, बीच में बुद्धिमान उल्लू गुरुजी बैठे हैं। गांव के आंगन से चोरी छिपे दाने उठाकर उड़ता कौआ। छोटा बच्चा टोनी को हाथ से दाने खिला रहा है। टोनी मुस्कुराती हुई दाने ले रही है। पेड़ पर चढ़ता हुआ सांप, टोनी का कांटों से ढका घोंसला। कई कौवे मिलकर सांप को भगाते हुए। जमीन पर बिछा जाल, उसमें कई छोटे पक्षी फंसे हुए हैं। सारे पक्षी टोनी को घेरकर खुश हो रहे हैं। टोनी बीच में मुस्कुराती है और कौआ शर्मिंदा खड़ा है। हरा भरा जंगल, सूरज की पहली किरण, चिड़ियों की चहचहाहट। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। फूल खिले हैं। तितलियां उड़ रही हैं। टोनी डाल पर बैठी गा रही है। उसकी मीठी आवाज गूंज रही है। ट्वीट ट्वीट, कितना प्यारा है ये जंगल। कौवा उड़कर आता है, उसकी आवाज कर्कश है।
काव काव। ओ चिड़िया, तेरी आवाज तो मीठी है, लेकिन उड़ने में भी उतनी ही तेज है क्या? क्यों नहीं? क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाना चाहोगे? आसमान की दौड़। नीला आसमान, हरे जंगल के ऊपर टोनी और कौवा उड़ान भरते हैं। दर्शक, बच्चे जंगल के जानवर नीचे से देखते हैं। काव काव। अब देखना कौन जीतेगा। चलो देखते हैं किसके पंख ज्यादा मजबूत हैं। दोनों उड़ते हैं। टोनी हल्की फुल्की है, आगे निकल जाती है। कौवा पीछे रह जाता है। ओह, यह चिड़िया तो वाकई तेज है। हार जीत मायने नहीं रखती, दोस्ती ही असली जीत है। दोनों हंसते हैं और दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती का मजा। नदी का किनारा, पेड़ की डाल, जंगल का मैदान। टोनी और कौवा साथ खेलते हैं, हंसते हैं और छोटे जानवरों की मदद करते हैं। आज हम बच्चों को गाना सिखाएंगे और मैं उन्हें सिखाऊंगा कि मुश्किल में क्या करना चाहिए। एक हिरण का बच्चा नदी में गिर जाता है। ओह, मदद करो। रुको, मैं हाथियों को बुलाता हूँ। हाथी आते हैं और बच्चे हिरण को बचा लेते हैं। सब खुश होते हैं। जंगल में खतरा। जंगल का एक कोना। शिकारियों का आगमन। शिकारी जाल और हथियार लेकर आते हैं। चुपचाप फंदे लगाते हैं। कौवे, देखो, शिकारी आए हैं। हमें सबको एकजुट करना होगा, तभी बच पाएंगे। दोनों जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, अगर हम साथ रहेंगे तो शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? योजना मेरे पास है। चालाक योजना। जंगल के बीच सब जानवर कौवे की योजना के अनुसार अपनी अपनी जगह लेते हैं। हाथी पेड़ हिलाएंगे, बंदर ऊपर से फल गिराएंगे, खरगोश शिकारियों को दौड़ाएंगे और टोनी आसमान से गाना गाकर सबको हिम्मत देगी। हाँ, मिलकर ही जीत होगी। शिकारी भागते हैं। जंगल का मैदान। हाथी पेड़ों को हिलाते हैं, शिकारी डर जाते हैं। बंदर फल और लकड़ी गिराते हैं। खरगोश भागकर भ्रमित करते हैं। टोनी और बाकी चिड़िया आसमान से शोर मचाती है। शिकारी घबराकर भाग जाते हैं। यह कैसा जंगल है? यहाँ रहना नामुमकिन है। सब जानवर खुशी से कूदते हैं। देखा, जब सब साथ होते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। काव काव। यही है असली ताकत, एकता, जश्न और सीख। जंगल का खुला मैदान, सब जानवर इकट्ठा। जानवर टोनी और कौवे की तारीफ करते हैं। आज हमारा जंगल सुरक्षित है। टोनी और कौवा, तुम दोनों हमारे नायक हो। नायक वो है जो सबके साथ खड़ा हो। मैं तो बस गाती रही, कौवा, और मैं बस सोचता रहा। लेकिन जीत सबकी है। इस तरह टोनी चिड़िया और काले कौवे ने साबित किया कि असली ताकत दोस्ती और एकता में है। चाहे कोई कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, अगर सब मिलकर सामना करें तो जीत निश्चित है। भारत के गांवों में किसान ही असली धरती पुत्र कहलाते हैं। वे मिट्टी में पसीना बहाकर पूरे देश का पेट भरते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वही किसान अक्सर गरीबी, कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही गरीब किसान रामलाल की है, जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत कठिनाइयां देखीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहला सपना, बच्चों की पढ़ाई। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था और रोजी रोटी का साधन सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी। इस जमीन पर वह गेहूं, बाजरा और दाल जैसी फसलें बोता और उसी से घर का खर्च चलता। रामलाल पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बचपन में ही
उसके पिता का निधन हो गया था और परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन दिल के अंदर उसने एक सपना संजो रखा था, मेरे बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। उसकी पत्नी भी उसकी इस सोच से सहमत थी। वह घर में हर संभव बचत करती ताकि बच्चों की फीस और किताबें खरीदी जा सके। गरीब होने के बावजूद वे हमेशा बच्चों को यही सिखाते। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, वही उसका सब कुछ था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और बैल के साथ खेत जोतने निकल पड़ता। मेहनत इतनी करता कि धूप में पसीना जैसे बारिश की तरह बहने लगता। बरसात के मौसम में वह अपने खेत में बीज डालता और भगवान से अच्छी फसल की दुआ करता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल डूब जाती और कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती। फिर भी रामलाल हिम्मत नहीं हारता। वह जानता था कि खेती ही उसका सहारा है। उसके घर की हालत बहुत साधारण थी, मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी चारपाई और कुछ बर्तन। लेकिन दिल से वह बहुत अमीर था, क्योंकि उसके पास मेहनत करने की ताकत और परिवार के लिए प्यार था। कई बार कर्ज भी लेना पड़ता, लेकिन वह कड़ी मेहनत करके धीरे धीरे चुका देता। जब उसकी फसल अच्छी होती तो पूरे गांव में खुशियां बांटता। लोग कहते, रामलाल गरीब जरूर है, लेकिन दिल से सबसे बड़ा किसान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और धैर्य से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है।